मुगलों को हरा के दिल्ली जीतने वाले महाराजा जवाहरमल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन उनकी एक मुस्लिम लड़की गन्ना बेगम के साथ प्रेम कहानी आप शायद नहीं जानते। गन्ना बेगम जो अली बेग कुली खान की बेटी थी। अली बेग ईरान के शाही वंश का था जो यहाँ अवध के नवाब के दरबार में रहता था। बताते हैं कि गन्ना बेगम उस समय की सबसे सुंदर महिलाओं में से थी। उनके जन्म के समय उनका नाम चांद बेगम था, परंतु वो बाद में गन्ना बेगम के नाम से ही मशहूर हुई। एक बार गन्ना ने महाराजा जवाहर सिंह को देखा तो वह उनको पहली नजर में ही दिल दे बैठी। हालांकि महाराजा भी उस समय सबसे सुंदर राजकुमारों में से एक थे और उनकी वीरता के किस्से भी गन्ना बेगम ने काफी बार सुने हुए थे। दोनों की नजरें मिली और बात आगे बढ़ती गई। इस बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने गन्ना को देखा तो वह भी आशिक बन बैठा और एक तरफा प्रेम करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गन्ना तो पहले ही जवाहर सिंह पर मर मिटी थी। परंतु नवाब व उसके पिता अली बेग खान को यह पसंद न आया। उनके पिता उनकी शादी मुस्लिम से ही करना चाहते थे, तो धक्के से नवाब के यहाँ शादी तय कर दी गई। गन्ना ने जवाहर सिंह से मुलाकात की व ये सारी बातें उनको बताई। राजकुमार जवाहर सिंह अपने पिता महाराजा सूरजमल से इस मुद्दे पर बहुत खौफ खाते थे, मगर फिर भी जवाहर सिंह ने योजना बनाई कि वो रास्ते में ही गन्ना का अपहरण कर लेगा। जब गन्ना को अवध के यहाँ भेजा जा रहा था तो फर्रुखाबाद आगरा के बीच रास्ते में ही जवाहर सिंह ने वहां हमला कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर महाराजा सूरजमल वहां पहुंच गए। उनको किसी ने खबर दी कि जवाहर सिंह किसी काफिले को लूटने के लिए निकला है, तो महाराजा बड़ी तेजी से 2000 की सेना लेकर वहां आ धमके और जवाहर सिंह को खूब धमकाया कि राहगीरों को ऐसे लूटने वाले घटिया काम हमारे क्षत्रिय कुल को शोभा नहीं देते। मगर बेचारे जवाहर सिंह कैसे कहें कि वो दौलत लूटने नहीं, इश्क लूटने आए हैं। वो चुपचाप निराशा में डूबे घोड़े पर चढ़कर वापिस भरतपुर की ओर चल पड़े। वहां गन्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे। गन्ना वहां पहुंची, मगर उससे पहले ही नवाब का निकाह उम्दा बेगम से धक्केशाही से कर दिया, जिससे अब्दाली अपनी बहन मानता था। उसने नवाब को यह शर्त भी कही थी कि वो दूसरा निकाह नहीं करेगा। इस तरह गन्ना वहां बच गई। जब अब्दाली ने दिल्ली में लूट मचाई तब दिल्ली के नागरिकों को भरतपुर ने शरण दी थी। उन शरणार्थियों में ही उम्दा बेगम व गन्ना बेगम भी थी। यहाँ उनकी आपस में फिर मुलाकात हुई। गन्ना जवाहर सिंह को देखकर खिल उठी और उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। दोनों ने फिर वही अपहरण की योजना बनाई, पर इस बार भी पिता के सम्मान व लोकलाज के कारण जवाहर सिंह कामयाब ना हो सके और गन्ना ग्वालियर चली गई। यहाँ पर महादजी सिंधिया के जासूस के रूप में उसने काम किया। एक दिन सिराजुद्दौला किसी मस्जिद में मीटिंग कर रहा था, तो जासूसी के लिए गन्ना वहां पहुंची, परंतु उसने उसे पहचान लिया और सैनिकों को पकड़ने का आदेश दिया। गन्ना को जैसे ही इस बात का पता चला कि वो उसको पकड़ लेगा और अनेक यातनाएं देगा, इसलिए गन्ना ने अंगूठी में लगा हीरा चाट लिया और आत्महत्या करके जवाहर सिंह के प्रेम में फना हो गई। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।